16 अप्रैल साल 2016 एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है। फिल्म का नाम उड़ता पंजाब। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के तुरंत बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC फिल्म में 89 कट लगाने के साथ ही फिल्म के नाम से पंजाब हटाने और सभी राजनीतिक संदर्भों को मिटाने की मांग करता है। पंजाब में उग्र प्रदर्शन होने लगते हैं, दंगों जैसे हालात बन जाते हैं, फिल्म की रिलीज रोकने की मांग उठती है। गुस्से में आए लोग फिल्म के पोस्टर और पुतले तक जलाने लग जाते हैं। माहौल इतना खराब हो जाता है कि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन जो फैसला कोर्ट ने सुनाया वो सुनकर सेंसर बोर्ड को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के अजीबोगरीब फरमान को खारिज कर दिया। उन्होंने फिल्म को सिर्फ एक कट और कुछ जरूरी डिस्क्लेमर के साथ रिलीज करने की हरी झंडी दिखा दी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा और आना लाजमी भी है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा था क्या। मनोरंजन के साधन के रूप में जाने जाने वाली फिल्म में पंजाब की ऐसी कौन सी सच्चाई दिखा दी गई थी जिसको लेकर पूरा राज्य सड़कों पर उतर आया था। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको फिल्म उड़ता पंजाब के गाने चिट्टा वे के ये बोल सुनाना चाहती हूँ। चिट्टा विदेशी है पर बोले अब पंजाबी है, पूरे पंजाब में बस इसकी नवाबी है। आग है शोला ये अंगारों का लिबास है, नस नस में घुसा हुआ हर दिल का ये खास है। इस गाने में चिट्टा एक पंजाबी शब्द है जिसका मतलब होता है सफेद, लेकिन पंजाब की आम बोलचाल में आज इस शब्द का मतलब एक सिंथेटिक ड्रग, नशे से हो गया है। चिट्टा असल में एक बेहद खतरनाक और जानलेवा सफेद पाउडर होता है, जैसे हेरोइन या मिलावटी कोकीन, जो पंजाब और उत्तर भारत के युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा है। इस गाने में उसी नशे की लत, पार्टी कल्चर और हमारी युवा पीढ़ी पर इसके घातक प्रभाव को दिखाया गया है। पूरी फिल्म पंजाब में ड्रग्स की इसी गंभीर समस्या पर आधारित किया गया है और इसी वजह से खुद को पंजाब का रक्षक मानने वाले कुछ लोगों ने इस फिल्म पर इतना बवाल मचाया था। उनका तर्क था कि ये फिल्म राज्य में ड्रग्स की समस्या को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब और यहाँ के युवाओं की छवि खराब हो रही है और उन्हें नशेड़ी के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में फिल्म ने पंजाब की ड्रग समस्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था? चलिए इस कहानी की असलियत को कुछ जमीनी आंकड़ों, डेटा से समझते हैं। एम्स और PGIMER, जो कि चंडीगढ़ का एक मेडिकल स्कूल है, इनके द्वारा 2022 में की गई एक स्टडी के अनुसार पंजाब की लगभग 15% आबादी किसी न किसी रूप से नशे की चपेट में है। तो वहीं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 10 से 17 साल के लगभग 6 लाख से ज्यादा बच्चे और युवा नशे की चपेट में हैं। इनमें से करीब 3.5 लाख युवा अफीम यानी कि ओपियोइड्स और हेरोइन जैसे गंभीर नशे का उपयोग कर रहे हैं। ज्यादातर स्टडीज बताती हैं कि 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवा इन नशों के सबसे ज्यादा शिकार हैं। NCRB के डेटा के मुताबिक साल 2024 में पंजाब में ओवरडोज के कारण 106 लोगों की मौत हुई। इसी तरह अगर पिछले सालों के डेटा की बात करें तो साल 2023 में 89 और उसके बाद 2022 में ड्रग ओवरडोज से 144 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 78 तक पहुंच गया। 4 सालों में पंजाब में ड्रग ओवरडोज के कारण कुल 417 मौतें हुई हैं और इसी तरह की रिसर्चेस कहीं ना कहीं ड्रग्स के खिलाफ कमजोर पड़ रहे पंजाब सरकार की बदहाली को दर्शाती है। इन कागजी रिपोर्टों से आगे बढ़कर आइए अब इन वायरल वीडियोस को एक नजर देखते हैं। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि नशे ने जमीनी स्तर पर हमारे पंजाब को किस कदर खोखला कर दिया है। इस वीडियो में आप एक फूड डिलीवरी बॉय को देखिए। सड़क पर खड़ा ये डिलीवरी बॉय मुंह में बीड़ी लिए हुए है और हाथ में लाइटर, लेकिन वो बीड़ी ना ही जला पा रहा है और ना ही उसे फेंक पा रहा है। उसका हाथ बीच में ही कहीं रुक गया है, मानो किसी पुतले की तरह वो सड़क पर बस जम गया हो। वीडियो में साफ दिखा जा रहा है कि अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो चुका ये व्यक्ति, ना उसकी आंखें ठीक से खुल रही हैं और ना ही वो लाइटर को जला पा रहा है। हैरानी की बात यह है कि वो करीब 2 से ढाई घंटे तक ऐसे ही बुत बनकर खड़ा रहा, पलके भी झपकाना भूल गया। चलिए आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ। सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी इस लड़की को गौर से देखिए। ऐसा लग रहा है मानो उसे अपने आसपास की कोई खबर ही नहीं है। वह लगातार लड़खड़ा रही है, ना ही ठीक से आगे बढ़ पा रही है और ना ही खुद को संभाल कर सीधा खड़ा रख पा रही है। वहीं आसपास मौजूद लोग भी उसकी इस हालात को देखकर हैरान हैं।
सभी बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, या फिर उसने ऐसा कौन सा नशा कर लिया है जिसने उसको इस हालातों तक पहुंचा दिया है। पंजाब से सोशल मीडिया पर सामने आने वाली ये कोई एक दो या इक्का दुक्का मामले नहीं है। ऐसी कई तस्वीरें और वीडियोस लगातार देखने को मिलती रही हैं, जिनमें लोग एक ही जगह ज़ॉम्बी की तरह बुत बने खड़े नजर आते हैं, मानो उन्हें अपने आसपास की कोई सुध-बुध ही ना हो। ये दृश्य पंजाब में तेजी से फैलते नशे की समस्या को गंभीरता से बयां करते हैं। पंजाब से सामने आने वाली ऐसी तस्वीरें नशे की भयावह सच्चाई को दर्शाती हैं। ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि कैसे धीरे धीरे पिछले कुछ दशकों में पंजाब में ये जहर भीतर तक घोल दिया गया है। पिछले कई सालों में आई दर्जनों सरकारी रिपोर्ट्स और जांच इस बात का सीधा इशारा करते हैं कि पंजाब में ड्रग्स समस्या के पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्मगलिंग नेटवर्क और सीमा पार से तस्करी। दरअसल पंजाब की सरहदें उस गोल्डन क्रेसेंट से जुड़ी हैं जो दुनिया में हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। गोल्डन क्रेसेंट दरअसल मध्य और दक्षिण पश्चिम एशिया के स्थित दुनिया का प्रमुख अवैध अफीम यानी कि ओपियम उत्पादक क्षेत्र है। इसमें 3 देश अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, जो एक अर्धचंद्राकार यानी कि क्रिसेंट आकार का निर्माण करते हैं। तो सीमा पार से होने वाली ये अंतर्राष्ट्रीय तस्करी इस समस्या की जड़ है। वहीं आधुनिक युग में हथियारों और नशीले पदार्थों को पंजाब में धकेलने के लिए ड्रोन और सीमा पार के नए तौर तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ड्रोन से तस्करी। इसी के साथ साथ पंजाब में स्थानीय तस्कर और नेटवर्क भी बेहद मजबूत बनाए गए हैं। सरहद पार से आने वाले इस नशे को अंदर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय तस्करों को और अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के बीच एक गठजोड़ जो है वो काम पर लगा है। पंजाब के इस बदहाल हालातों के पीछे वहां का भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण भी है। कई जांच रिपोर्टों में रसूखदारों, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय तस्करों के बीच मिली भगत के गंभीर आरोप समय समय पर आते रहे। तो वहीं एक और मुख्य बड़ा कारण है बेरोजगारी और सामाजिक आर्थिक हालात। पंजाब के युवाओं में नशे की बढ़ती लत के पीछे एक बड़ी वजह है बेरोजगारी और गहराता कृषि संकट, जिसने युवाओं के एक बड़े वर्ग को इस दलदल में धकेल दिया है। पंजाब के युवाओं को नशे की दलदल में सिर्फ तस्कर, बेरोजगारी या राजनीतिक संरक्षण ही नहीं धकेल रहे, बल्कि एक बहुत बड़ा और कड़वा सच हमारी आंखों के सामने है, और वो है पंजाबी पॉप कल्चर और हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री। अक्सर आपने गौर किया होगा कि जब कोई बात जो कि गलत है या गलत आदत है वो बार बार हमें स्क्रीन पर दिखाई जाती है, तो धीरे धीरे वो हमें सामान्य और कूल लगने लगती है। पिछले कुछ सालों में पंजाबी गानों में जो ट्रेंड चला है उसने बहुत नुकसान किया है। अफीम, भुक्की, चिट्टा, इन सबको खुलेआम लिरिक्स में जगह मिली है। म्यूजिक वीडियोस में हथियारों का दिखाना, उनका दिखावा करना, महंगी गाड़ियों की नुमाइश और नशे को एक स्टेटस सिंबल और स्वैग की तरह पेश किया गया है। इसका असर ये हुआ कि आज की तारीख में नशे की लत को एक फैशन और रईसी की निशानी समझा जाने लगा है। यही वजह थी कि समय समय पर कई सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और यहाँ तक कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भी इस बात को लेकर चिंता जताई गई थी कि क्या ऐसे गाने युवाओं को गलत संदेश नहीं दे रहे। सवाल ये नहीं है कि कोई युवा सिर्फ एक गाना सुनकर नशेड़ी बन जाता है। सवाल ये है कि जब एक पूरा सांस्कृतिक माहौल किसी खतरनाक चीज को बार बार ग्लैमराइज करे तो क्या उसका असर युवाओं की सोच पर नहीं पड़ेगा। एक दौर था जब पंजाब की पहचान उसके लोक गीतों से होती थी। खेतों में मेहनत करते किसानों की आवाज, प्रेम और मिठास की वीरता की कहानियां गीतों में गूंजती थी। ये गाने पंजाब की संस्कृति और मिट्टी की खुशबू अपने साथ लेकर चलते थे। लेकिन समय के साथ संगीत का रंग बदलने लगा। पश्चिमी हिप हॉप और रैप संस्कृति का प्रभाव पड़ा और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री ने एक नई दिशा को पकड़ लिया। धीरे धीरे गीतों में बंदूक, पिस्तौल, गैंगस्टर की जीवन शैली और नशों का जिक्र आम सा होता गया। जो कभी गैर कानूनी था वो धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गया। आज स्थिति ये है कि सिर्फ गानों में बोल ही नहीं बल्कि उनके वीडियोस भी युवाओं की सोचने समझने के तरीकों को प्रभावित कर रहे हैं। महंगी गाड़ियां, हथियारों का खुला प्रदर्शन और आलीशान जीवन शैली को सफलता और रुतबे की निशानी के रूप में दिखाया जाता है।
इसका असर युवाओं के सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, जहां वे इन चीजों को आकर्षण और ताकत के प्रतीक के रूप में देखने लगते हैं। वहीं चिट्टा, अफीम और ब्रांडेड गन जैसे शब्द जब सिर्फ गानों तक सीमित नहीं रहे, ये धीरे धीरे रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। कई जगहों पर इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को डेयरिंग और स्टाइलिश या कूल समझे जाने लगा है। यही वो सोच है जो नशा और हिंसा जैसी गंभीर समस्याओं को सामान्य बनाने का काम करती है। नशे की ये लत अक्सर अमीर और कूल दिखने की चाह से बनाती है। हमारे संस्कृत ग्रंथों में एक बहुत सटीक बात कही गई है, महाजनो येन गतः सा पंथः, अर्थात समाज के जो बड़े लोग, अमीर लोग होते हैं, वो जिस तरफ चलते हैं उसी तरफ पूरा समाज चलने लगता है। पंजाब में भी यही देखने को मिल रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान पंजाब में समृद्धि आई, यहाँ के किसानों को खूब लाभ हुआ, उनके आर्थिक हालात खूब बेहतर हुए। लेकिन वक्त के साथ साथ पैसे ने एक ऐसी समस्या को जन्म दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खेती बाड़ी से दूर होकर यहाँ की नई पीढ़ी का झुकाव रईस रहन सहन और दिखावे की तरफ बढ़ने लगा। अमीर दिखने की चाह में ब्रांडेड कपड़े पहनना और शौक पालने तक तो ठीक था, लेकिन असली कहानी बिगड़ने लगी जब कूल दिखने की होड़ में जवानी के नशे का रास्ता पकड़ लिया। रईस लोगों ने स्टेटस सिंबल के नाम पर ड्रग्स लेना शुरू किया और फिर उसे स्टेटस को नकल करने की चाह में मध्यम और गरीब वर्ग के युवा इस दलदल में बर्बाद होते चले गए। शुरुआती शौक धीरे धीरे नशे और शराब की लत में बदल गया। हालात ऐसे हो गए कि युवा पीढ़ी ने अपनी पहचान बनाने के लिए गुर्गों और बदमाशों से दोस्ती करना ठान लिया। फिर क्या था, उन्हीं के साथ उठना बैठना और नशे की गिरफ्त में फंसते चले जाना। और इसी वजह से पंजाब में पनपा गैंग वॉर और गुंडागर्दी का वो दौर, जिसने कई हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ कर रख दिया था। आज पंजाब के इन हालातों के लिए असली सवाल पंजाब सरकार की बदहाली का भी है। वर्षों से अलग अलग सरकारों ने नशे के खिलाफ बड़ी बड़ी घोषणाएं की। चुनावी मंचों से कई वादे किए गए कि पंजाब को नशा मुक्त बनाया जाएगा। मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई और इसकी जड़ को खत्म करने की बात कही थी। लेकिन आज पंजाब में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। कई बार तो खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ही शराब के नशे में दिखाई जाते हैं। इसके अलावा भी युवाओं के नशे में डूबे रहने से जुड़ी खबरें वक्त वक्त पर सामने आती हैं। आज पंजाब जैसे राज्य के युवाओं का यूं नशे में डूबना सिर्फ पंजाब और उसके भविष्य के लिए नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए चिंताजनक है। क्योंकि पंजाब जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, यानी सीमावर्ती राज्य है, देश की पहली दीवार है। कल्पना कीजिए अगर उस दीवार के पीछे खड़े हमारे युवा ही कमजोर पड़ जाएं, नशे के दलदल में धंसकर अपना रास्ता भटक जाएं, तो हमारी सरहदें कितनी असुरक्षित हो जाएंगी। ये सिर्फ एक स्थानीय समस्या बिल्कुल नहीं है। जो युवा देश की रक्षा और तरक्की की कमान संभाल सकते थे, जब वो नशे की गिरफ्त में आते हैं तो पूरा देश परेशान होता है। एक अस्थिर और परेशान युवा पीढ़ी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा जोखिम पैदा करती है। अगर पंजाब के हालात बिगड़ते हैं तो देश की अखंडता और शांति डगमगा जाती है। पंजाब में बढ़ता नशे का प्रभाव अकेले पंजाब की समस्या नहीं है। जब युवा पीढ़ी भटकती है तो देश की सुरक्षा और अखंडता की नींव कमजोर पड़ने लगती है। आज जरूरत सिर्फ चिंता जताने की नहीं है, बल्कि उन युवाओं का हाथ थामने की है। हमें नशे के इन जंजीरों को तोड़ना है और अपने युवाओं को उनकी ताकत का एहसास दिलाना होगा। क्योंकि अगर पंजाब का युवा नशे की लत से बाहर नहीं निकला तो भारत की सुरक्षा और संस्कृति दोनों ही कॉम्प्रोमाइज होती चली जाएगी।